संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। आज के इस पर उसकी पत्नी बोली, हम स्वामी आप आनंद से जाइए, कर आए हैं। मेरी चिंता मत एक करें। समय की मैं बात तो है, राम भरोसे एक बुढ़िया के यहाँ 7 रह लूंगी। बेटे थे, ईश्वर जिनमें से आपकी 6 सहायता कमाते करे। थे अपनी और कोई एक निशानी ना कमाने मुझे वाला दे था। दीजिए, वो बुढ़िया जिसे देखकर 6 बेटों मैं को धीरज अच्छा खाना करती बनाकर रहूंगी। खिलाती। इस पर वो बोला, 7वें को मेरे उन पास सबका इस बचा अंगूठी के कुचा सिवा झूठा कुछ खाना भी खिलाती नहीं है। थी। तुम ये और वो रख लो। भोला भाला और मुझे अपनी भी माँ की इस अपनी चालाकी कोई को निशानी समझ दे नहीं दो। पाता था। वो एक बोली, दिन वो अपनी मेरे पत्नी पास से तो बोला, कुछ भी नहीं मेरी है, माँ मुझसे बस ये बहुत ऊपर प्यार से भरे करती हाथ है। हैं। तो उसकी ये पत्नी कहकर बोली, उसने वो अपने तुम्हें पति सबका की बचा पीठ कुचा पर खाना गोबर खिलाती के है। हाथ की थाप इस मार बात दी। पर वो उसे चल दिया। विश्वास नहीं हुआ। चलते चलते एक वो दिन दूर वो किसी नगर छुपकर में देखता पहुंचा है और कि एक माँ व्यापारी की अपने दुकान 6 पर बेटों जाकर को बोला, बड़े प्यार से भाई, कई मुझे प्रकार नौकरी के पर व्यंजन रख लो। बनाकर व्यापारी बड़े को प्रेम नौकर से की खिला रही जरूरत है। थी, तो जब वो बोला, 6 खाना ठीक खाकर है, उठ गए लेकिन तब माँ ने तुम्हारा उनकी काम थालियों से देखकर ही जूठन बताऊंगा। इकट्ठी करी वो वहीं और रहने उसके लगा लिए और सुबह थाली में 7 परोस बजे कर से रख दी। रात को 9 जब वो बजे घर तक आया नौकरी करने तो लगा। माँ अपने सबसे थोड़े ही छोटे दिनों लड़के में से वो बोली, व्यापारी का खाना सारा खा ले। लेन-देन वो और बोला, हिसाब माँ किताब मैं करने भोजन लगा। नहीं करूँगा, कुछ ही समय मैं में तो परदेश सेठ ने जा रहा उसे हूँ। आधे माँ मुनाफे का बोली, कल हिस्सेदार जाता बना आज दिया। ही चला जा। 12 वो घर वर्षों से में निकल वो गया नामी और सेठ बन गौशाला गया। में पहुंचा, इधर उसकी जहाँ पत्नी उसकी को पत्नी सास और गोबर के जेठानियाँ उपले थाप बड़ा रही थी। कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल और में बोला, भेजती, मैं भूसे परदेश की जा रहा रोटी हूँ। देती, कुछ समय के नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा
अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, पूरे 12 बरस हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई कामकाज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी। तब वो बोली, नहीं नहीं खटाई मैं नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी? तब वो बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा। गुड़ व चने से सना मुख, सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसी सूरत में वो उसके घर गईं। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली,
देखो, कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको देना।